स्टार्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन किराम, बहुत अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ उम्मीद पोर्टल के डेट को एक्सटेंड करने की जो दरख्वास्तें दाखिल की गई थी उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया और डेट आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया और 5 तारीख आखिरी तारीख करार दे दी गई है। इसके बाद अगर जिसके भी वक्फ पोर्टल में इंदराज नहीं हो वो वक्फ ट्रिब्यूनल को जाकर इंडिविजुअल तौर पर अपनी अपनी बात रखकर ट्रिब्यूनल को उस पर राजी कर करवाना है। 5 तारीख तक है समझकर आप लोग समझ रहे होंगे कि मजीद 4 दिन है, लेकिन अब देखिए ये लोग बैठे हुए हैं। आज ही से बल्कि कल ही से पोर्टल बिल्कुल करीब यानी बंद की करीब है। कोई उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन बाज़ाब्ता तौर पे नहीं हो रही है और मुस्तकिल तौर पर बच्चे बैठे हुए हैं। घंटों एक एक प्रोफाइल को अपलोड होने के लिए, एक एक कंफर्मेशन के लिए घंटों लग रहे हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, मैं इस लाइव के जरिए तमाम मीडिया वालों से, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, फैलाओ इस बात को कि वक्फ पोर्टल जो बनाया गया उसमें कई खामियां हैं, उसमें अपडेट्स होते रहे, कल तक भी अपडेट्स होते रहे, उसके अंदर कई चेंजेस होते रहे, वो तकमील नहीं था। खामियां हमारी तरफ से भी है, खामियां हुकूमत की तरफ से भी है। सुप्रीम कोर्ट में जो बात रखी गई उसके अंदर ये बातें जरूरी थी कि वक्फ पोर्टल जब हमारे हवाले किया गया तो उस वक्त वो नामुकम्मल रहा, कल तक भी उसके अंदर चेंजेस होते रहे, उसके अंदर अपडेट्स होते रहे। इस वक्त मैं आपको अर्ज करता हूं, खास तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी जिम्मेदारी ले, जो देर हुई है उसकी जिम्मेदारी ले, जो कमियां हुए उसकी जिम्मेदारी ले है। जो भी सेकुलर जमातें हैं उनके एमपीस इस वक्त काम कर सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर साहब, उसके जनरल सेक्रेटरी साहब, उसके मेंबरान किराम, मैं आप हजरात से बहुत मुअद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूं। उम्मत इस वक्त बहुत कर्बनाक सूरत हाल में है, बहुत फिक्रमंद है। आप हजरात को इसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। आप उठिए और फिर तमाम एमपीस को जमा कीजिए, उनसे बात कीजिए। पार्लियामेंट चल रही है, इसका फायदा उठाइए, पार्लियामेंट में मजबूत आवाज को रखिए, इस पोर्टल के खामियों का जिक्र कीजिए और उसके बाद पार्लियामेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो तकरीबन खत्म हो गया है, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट चल रही है। आप मनवाइए, अददी ताकत के जरिए मनवाइए, लोगों से मिलिए, मुख्तलिफ सेकुलर पार्टीज के एमपी से मुलाकात करिए और फिर आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में इस वक्त मजबूत तरीन आवाज है, उनसे मशवरा कीजिए और अल्लाह के लिए इस काम की जिम्मेदारी लेकर के ये पोर्टल के इस डेट को आगे बढ़ाइए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर एक तवील अरसे से हमारे बड़ों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो वकार बनाए रखा था और बहुत सारे उलमा ने बार बार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर उम्मीद का जो इजहार किया था वो टूटते टूटते बहुत दूर तक नीचे गिर जाएगा। आप प्लीज बराए करम मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, इसको संभालिए। उम्मत ऑलरेडी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स टूट चुके हैं, बहुत सारी चीजें मजरूह हो चुकी है हमारी। मैं आपसे दरखास्त करता हूं फिर एक मर्तबा कि आप और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार, जमीयतुल उलमा हिंद के जिम्मेदार, ये अल्लाह ने आपको अददी ताकत भी दी है, अल्लाह ने आपको मनसब भी दिया है। आप लोग सेकुलर पार्टियों के एमपी से बात करें, आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम से भी आप बात कर सकते हैं, आप YSRCP से भी बात कर सकते हैं, बिहार के अंदर JDU से भी आप बात कर सकते हैं जिन्होंने मुसलमानों के वोट लिए हैं, आप यूपी के अंदर बसपा और सपा से भी बात कर सकते हैं, कांग्रेस से आप बात कर सकते हैं, ऐसे ट्रिब्यूनल का यानी TMC से आप बात कर सकते हैं। ऐसे पार्टीज और उनके एमपी से बात कीजिए ताकि मजबूत तौर पर अव्वलीन यानी तरजीह के तौर पर इस बात को पार्लियामेंट में रखकर इसका इजाफा करें, यानी डेट को आगे बढ़ाएं। आप देखिए मजीद 4 दिन बाकी है लेकिन कोई अपडेट इसके अंदर यानी कोई नई प्रोफाइल अंदर यानी उसमें अपलोड कर सके ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है।
सब लोग आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त पोर्टल सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेरी दरखास्त है कि आप लोग बराए करम इस आखिरी मरहले में उम्मत का साथ दें, कौम के साथ ठहरें, कौम को एहसास दिलाएं कि कौम अकेली नहीं है, आप हजरात साथ हैं। आपको अल्लाह उम्र दराज करें, आप लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत सेहत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।